बॉबी मोगलपुरा के, उनको इन्होंने इतना टॉर्चर किया, वो लड़का बेचारा ब्रेन हेमरेज हो गया। आज से 6 महीना पहले उसका इंतकाल हो गया इसी मामले में इसी मामले में। और यहाँ तक कि ये पिस्टल लेके चलते हैं। कौन चेयरमैन साहब? चेयरमैन, आप ये समझ लीजिए, बोलते हैं कि हम सीधा साधा इंसान है। जब पिस्टल लेके चलते हैं, बोलते हैं 2 लाख रुपया में किसी का मर्डर करा देंगे। इसके ऊपर घर है, घर में आप सोच सकते हैं घर में क्या क्या चीज़ होती है। लेटरिन होता है, वॉशरूम होता है, सब होता है, और सब कुछ इमामबाड़े के ऊपर हो रहा है। इससे बुरा हाल न कभी हुआ था, न कभी होगा। ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये जो हाल हो गया है। इरशाद अली आज़ाद पूरा समझिए भ्रष्टाचार से ये लिप्त हो चुका है। इरशाद अली आज़ाद जितना है पूरे बिहार में लूट खसोट सब कर दिया। इसको कुछ नहीं पता है, इमामबाड़ा मस्जिद कब्रिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, जो उसने पैसे किए। ये वसीम रिजवी से भी भ्रष्ट निकला है। वो तो 15 साल में निकला, ये 5 साल में पूरा बुरा हाल कर दिया बिहार का। ये पूरे बिहार का ये हालत है। शिया वक्फ बोर्ड या उसके चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद के बारे में जिसने भी बोला है वो वहीं के लोकल है। ना ही तो रिपोर्टर ने ऐसा बोला है जो उनकी छवि को खराब करता हो, ना ही तो चैनल पे जो कार्रवाई की बातें कर रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि चैनल ने अपना पक्ष रखा ही नहीं। हमने इंटरव्यू दे दिया, मगर अब इसके बाद मेरे जान को क्या होगा या मेरे परिवार के साथ क्या होगा, ये ऊपर वाला जानता है। कल हम रहेंगे जिंदा या हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। ये आदमी के पास इतने गुंडे हैं, जमीन के दलाली के गुंडे, जो इनको कहिए सो कॉल, जब जमीन का धंधा करते हैं इनके साथ वो लोग। इनके डिपार्टमेंट में जो वकील है इनके नजमी, वो नीतीश कुमार ने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही किया। सारे जगह को कब्रिस्तान को उन्होंने बाउंड्री करवाया, ये किया। लेकिन ये इंसान जो है नीतीश कुमार को वाकई बदनाम करने के पर तुला हुआ है। ये नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार दोबारा आए। पटना सिटी में ये अमामी बेगम वक्फ स्टेट है, पंजीकरण संख्या 28। ये मस्जिद है अमामी बेगम वक्फ स्टेट की। अमामी बेगम वक्फ स्टेट है टिकैटोली का। इरशाद अली आज़ाद ने ये किया है, ये इमामबाड़ा मस्जिद की ज़मीन थी। मस्जिद को आप देख लीजिए किस तरह का से कर दिया है। मकान ऊपर हो गया है, मस्जिद नीचे हो गई है। इमामबाड़े के ऊपर भी बना लिया गया है, जबकि इमामबाड़े के ऊपर नहीं। वो भी किराए पे उठाया या बेच दिया? सब हम बता रहे हैं इसके बारे में। वक्फ एक्ट, पहले एक्ट 2014 का आप समझ लीजिए कि इमामबाड़ा मस्जिद कब्रिस्तान ईदगाह खानगाह या कि कोई मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड, ये किसी को भी लिस्ट पर नहीं दिया जा सकता है वक्फ एक्ट में। लेकिन ये नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्होंने ऐसा काम किया कि सबको लिस्ट पर दे दिया। इमामबाड़ा को भी देखिए, इमामबाड़े के ऊपर में भी बन गया। ये कदीमी इमामबाड़ा है, कदीमी इमामबाड़ा है। देख लीजिए, आप देख लीजिए कदीमी इमामबाड़े को क्या हाल। ये देख सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा किताब यहाँ रखी हुई है, देख लीजिए, कंबल है, फला चीज़ है, ये है, ये इसको अब क्या बोले इमामबाड़ा, ये गोडाउन बना दिया इरशाद अली आज़ाद। पूरा समझिए भ्रष्टाचार से ये लिप्त हो चुका है इरशाद अली आज़ाद। जितना है पूरे बिहार में लूट खसोट सब कर दिया। इसको कुछ नहीं पता है, इमामबाड़ा मस्जिद कब्रिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, जो उसने पैसे किए। ये वसीम रिजवी से भी भ्रष्ट निकला है। वो तो 15 साल में निकला, ये 5 साल में पूरा बुरा हाल कर दिया बिहार का। ये पूरे बिहार का ये हालत है। आप देख लीजिए ये क्या की है भाई, ये जरी पुरानी जरी है, कदीमी जरी है। आप इसको भी देख लिया जाए। ये देखिए कूलर रखा है, बक्सा रखा है, मशीन रखा है, गोडाउन है। आप इसको इमामबाड़ा बोलिएगा कि गोडाउन बोलिएगा, इमामबाड़ा का यही हाल है। इमामबाड़ा जैसा तो यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। ये आप इमामबाड़ा लग ही नहीं रहा है। इसके ऊपर घर बना हुआ है, इसके ऊपर जरी है, जरी के ऊपर घर बना हुआ है। ये जरी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर घर है। घर में आप सोच सकते हैं घर में क्या क्या चीज़ होती है। लेटरिन होता है, वॉशरूम होता है, सब होता है, और सब कुछ इमामबाड़े के ऊपर हो रहा है। इससे बुरा हाल न कभी हुआ था, न कभी होगा। ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये जो हाल हो गया है। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। सरकार तो कुछ कहना चाहती है? नीतीश कुमार ने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही किया। सारे जगह को कब्रिस्तान को उन्होंने बाउंड्री करवाया, ये किया। लेकिन ये इंसान जो है नीतीश कुमार को वाकई बदनाम करने के पर तुला हुआ है। ये नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार दोबारा आए।
बताएं इस इमामबाड़े के बारे में, कब से हैं आप यहाँ, कब से रहते हैं? पहले इसके हमारे वालिद साहब पहले यहाँ मुजाबिर के पोस्ट पर थे। उसके बाद हमको यहाँ केयरटेकर बनाया गया। उसके बाद से फिर हमको केयरटेकर से हम हट गए। उसके बाद इसी की ज़मीन में सब यहाँ बिक्री हुई हो गई थी। हम पिछले बार सब लिख के दिया वहाँ वक्फ बोर्ड में, सही आगाज आए सबको कैप्चर के हैं, बचाएंगे। बचाने के बाद से बार तोड़वा के सबको बनवाई। इमामबाड़ा तोड़वा रही है? हाँ, टूट के बना, बहुत पोस्टिका था, टूटा बात है किया पहले से। तो ये बनवा, अब बनने के लिए पैसा कोई नहीं था, तो जो लोग कितने लोग हैं जिनके पास हैसियत नहीं थी ज़मीन खरीदने के लिए, उन लोग से कुछ पैसा ले लेकर के इमामबाड़े को बनवाया गया। इनको यहाँ बसाया गया शायद लोग को, क्योंकि सब गरीब लोग थे। जरा ये भी जरा है भी गरीब है, तो यहाँ बसाया गया। हम भी खुद गरीब हैं, हमको रिटायरमेंट आदमी है, हमको ये बसाया गया। तो इसका जो होता है सालाना खर्च, उसका मेंटेनेंस के लिए हमें मुंबई के लिए लोग देते हैं। आप देते हैं? हम भी देते हैं, सब कुछ दे दूँगी, रहते हैं लोग देते हैं। मामले में जो आपने ये बताया है कि जो FIR दर्ज हुई थी, इसका थोड़ा सी व्याख्या की, जो समझाइए हमें पूरा मामला क्या था। देखिए, मामला एक हमारे जानने वाले की प्लॉट खाली हुई थी, तो हम लोगों को उन्होंने बुलाया था वहाँ पर। हम लोग जब गए वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब, पटना सिटी मजिस्ट्रेट और यहाँ पुलिस बल, खाचकाला थाना, 2-3 जगह की पुलिस और वहाँ पे मौजूद थी। हम लोगों ने खाली हुआ और मकान को खाली करा के हम लोगों के हाथों पर ताला चाबी दे दिया, उन्हें हो गया। 4-5 दिन के बाद हम लोगों पर एक FIR होता है कि लोगों ने जाके उस ज़मीन को सिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, इरशाद अली आज़ाद की तरफ से, कि लोगों ने ज़मीन को कब्जा किया, ये वक्फ की संपत्ति है। जबकि ये संपत्ति जो खाली हुई वो कोर्ट के ऑर्डर से कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, वो उसमें कागजात में इसमें नोटेड है, ये आपको हम दे देंगे। दूसरी बात ये है कि ये देते हैं 2 तारीख को FIR, ये 2 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2 तारीख को FIR है और ये 1 तारीख को पुलिस में ये फेरबदल हो गया। यहाँ देखिए 2 तरह का, ये आप दुनिया में पहला FIR देखेंगे कि 2 तरह का FIR है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसको, उसमें काट छाट कर दी गई। देख लीजिए, 2 तो आपके सामने है, ये 2 तरह का। मतलब ये आदमी इतना चोट्टा भ्रष्टाचारी आदमी है ये, कि इसका सीमा को पार कर चुका है ये आदमी। अभी इसमें एक आप नाम देखे होंगे, ये हमारे दोस्त थे, वो भी हमारे साथ गए थे, बॉबी मोगलपुरा के। उनको इन्होंने इतना टॉर्चर किया, वो लड़का बेचारा ब्रेन हेमरेज हो गया। आज से 6 महीना पहले उसका इंतकाल हो गया इसी मामले में। और यहाँ तक कि ये पिस्टल लेके चलते हैं। कौन? चेयरमैन। आप ये समझ लीजिए, बोलते हैं कि हम सीधा साधा इंसान है, जब पिस्टल लेके चलते हैं, बोलते हैं 2 लाख रुपया में किसी का मर्डर करा देंगे। खुद मुंह से कहते हैं 2 लाख रुपए मर्डर करवा दूंगा। जी। एक हमारे मूसा चाह है, जिनका वो चमारी मियाँ का कोठा का मामला चल रहा है, वो इनके पास गए तो बोलते हैं कि मूसा साहब, हम 20 लाख रुपया जो बिल्डर खर्चा कर सकता है वो 2 लाख रुपया पर खर्चा कर सकता है। हम लोगों को धमकी देते रहते हैं अपने आदमियों से। अब 20 लाख देने से अच्छा है 2 लाख में मामले खत्म कर दो। मतलब इस तरह का ये है। और जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी, सोच लिया, अपराध, भ्रष्टाचार, ये सब पर 0 टॉलरेंस रखते हैं, किसी तरह का ये नहीं करते। मगर ये आदमी पार्टी को भी बदनाम कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बदनाम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस कौम में ये पैदा हुआ है, कैसे पैदा हो गया इस कौम में पता नहीं, उसको ये बदनाम कर दिया गया। अब बताइए ना, इसमें हम लोगों को मतलब पैसा देके बोलता है करोड़ों रुपये का। और सबसे बड़ी बात कि ये दूसरे को जमीन, इसके ये आप जिस ससुराल में रहता है अपने, उन लोगों को इतना टॉर्चर किए हुआ है, उसकी ज़मीन को कब्जा किया हुआ। आप अगर आपके पास टाइम है तो मेरे साथ चलिए। सर, गंगा के किनारे इसने घर बनाया है, 10 फीट गंगा के अंदर घर बना लिया। हमने इंटरव्यू दे दिया, मगर अब इसके बाद मेरे जान को क्या होगा या मेरे परिवार के साथ क्या होगा, ये ऊपर वाला जानता है। कल हम रहेंगे जिंदा या हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। ये आदमी के पास इतने गुंडे हैं, ज़मीन के दलाली के गुंडे, जो इनको कहिए सो कॉल, जब ज़मीन का धंधा करते हैं इनके साथ, वो लोग, इनके डिपार्टमेंट में जो वकील हैं इनके, नजमी, वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ इमामबाड़ा होता है, जिस घर में हम लोग सिया कम्युनिटी से हम लोग अपने घर में इमामबाड़ा बनाते हैं, इमामबाड़ा वो सब घर वक्फ का हो जाता है। और ये फोर्स लेके घुस जाते हैं घर पे, कहीं भी फोर्स लेके। इनको 2 बॉडीगार्ड मिला हुआ है, बॉडीगार्ड
लेके डरा धमका के ये लोग घुस जाते हैं। रात का वक्त हो, अभी लॉकडाउन में रात में ये लोग अनाज उठाने चले गए तो पब्लिक लोगों ने पकड़ा था, इसका भी वीडियो आपको हम दे देंगे। लोगों ने पकड़ा था, इस तरह का ये कारनामा करते हैं। कल मेरे साथ जो भी घटना होगी, अगर खुदा न खास्ते कोई घटना हो जाए तो इसके पूरे जिम्मेदार ये आज़ाद चेयरमैन होगा। इसलिए इसका नाम हम पूरा नहीं लेना चाहते कि जिस नाम पर इसने नाम रखा है वो खराब हो जाएगा।